कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नकोदर, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एफिलिएटेड टू IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अपने इलाके की जानी मानी विद्यक संस्था जहां दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं और विद्या का दान हासिल करते हैं और यहाँ से विद्या का दान हासिल कर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपना नाम बना रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में MBA, BBA, BCA, BCA, लेटरल एंट्री, BCom ऑनर्स, BSc फैशन, BWalk चाइल्ड केयर गिवर, BWalk ब्यूटी थेरेपी एंड एस्थेटिक्स, BWalk हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग मैनेजमेंट, BSc मेडिकल लैब साइंस, BSc मेडिकल लैब साइंस लेटरल एंट्री, BWalk सोलर सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड BWalk वेब टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीमीडिया के कोर्सेज उपलब्ध हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नकोदर में जरूर एडमिशन लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हमारी टीम की तरफ से सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को विजिट किया गया। यहाँ का स्टाफ बेहद मेहनती व तजुर्बेकार है। हमारी टीम ने मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत की, जिन्होंने हमें सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नकोदर। अभी हमारे मैनेजमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल सर के साथ स्वागत है आपका। सत श्री अकाल सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये कॉलेज दिन ब दिन अपनी सेवाएं दे रहा है और लंबे समय से चल रहा है, यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ लाइफ में जाकर अपने अपने फील्ड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई फॉरेन गया हुआ है, कोई इंडिया में ही। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक पुराना कॉलेज है जो एक विजन लेकर खोला गया था कि हमारे बच्चे जो हैं वो टेक्निकली हाई रहे। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं सर कि आप ने अपना पूरा टाइम, जो कीमती टाइम है, कीमती समय निकाला और हमारे कैंपस में आए और हमारे से बात की और हमारे बच्चों के बारे में, हमारे कोर्सों के बारे में जानकारी हासिल की। तो जो ये कॉलेज सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, ये 2008 में आया हुआ है। 2008 के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्सेज ऑप्ट किए थे। उनकी अप्रूवल ली थी IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और जो हमारे अप्रूव्ड है AICT न्यू दिल्ली से। जो हमारे मैनेजमेंट का लक्ष्य ये था कि हम टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दें अपने एरिया में, अपने जो नियर बाई विलेजेस हैं उनमें जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं उनको टेक्निकली साउंड करे, स्किलफुल करे, ताकि आने वाले टाइम में वो जिस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स में अपना नाम रोशन करते हैं वैसे ही करते रहे, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें और हमारी कंट्री का नाम रोशन करें। सर, कौन कौन से कोर्सेज है जो अभी चल रहे हैं कॉलेज में? सर, हमारे पास मैनेजमेंट के कोर्स है, उसमें MBA आता है सर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर BBA आता है, ये बैचलर कोर्स है सर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे BCA है सर, उसके बाद BCom है सर, उसके बाद अगर हम बात करें BSc मेडिकल लैब साइंस है अपने पास, उसके बाद BSc फैशन डिज़ाइनिंग है अपने पास, फिर B वोकेशनल सर हमने कोर्सेज लिए हैं जो अभी इंडस्ट्रियल नीड के अकॉर्डिंग हमने वो कोर्सेज ऑप्ट किए हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो आता है होटल मैनेजमेंट का। सर, आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो कर रही है, तो उनको प्रोफेशनल्स की नीड होती है। तो हमारे मैनेजमेंट का ये विजन है कि हमने अपने एरिया से अच्छे शेफ़, अच्छे से अच्छे मैनेजर, अच्छे से अच्छे HR मैनेजर पैदा करने हैं ताकि वो डिफरेंट होटलों में सेवाएं दे सकें। और उसके बाद हम बात करें ब्यूटी एंड वेलनेस। एक्चुअल में आजकल की डेट में सिर्फ 3 चीज़ें चलती है पूरे वर्ल्ड में। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, सबसे पहला चलता है सर फैशन, तो फैशन डिज़ाइनिंग भी हमने रखा है सर। उसके बाद ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी एंड वेलनेस,
तो वो भी हमने कोर्स रखे हैं। उसके बाद होटल इंडस्ट्री, तो उसका भी कोर्स हमने रखा है। ओवरऑल हमारे पास वो सारे स्किलफुल कोर्स है जो एक बच्चे को एक समाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और हमारे कॉलेज के लिए एक सक्षम बनाते हैं, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर करे और देश का नाम रोशन करे। सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की लैब्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट, जिसने कभी यहाँ मिस्त्री रोके नहीं है, जब से ये कॉलेज बना है कोई ना कोई चीज़ नहीं। और सर जब से आप आए हैं आपने भी नई नई क्रिएशंस की हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चा प्रेमिसेस में आ जाए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। और सबसे बड़ी बात है आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंडियंस में, कि आप लोग कोशिश करो कि आपने हमारे देश में रहकर, क्योंकि यहाँ भाई बहुत ज़्यादा स्कोप्स है कि सेवा करनी है। सर वो बोलते हैं ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जब चेंज होती है कुछ नया होता है, जब नया होता है एक परिवर्तन जो है वो कुछ नई चीज़ों को इन्वेंट करता है, ईजाद करता है। तो अगर हम बात करेंगे अपने देश की तरक्की के लिए, अभी होटल इंडस्ट्री हमारी ग्रो हो रही है पूरे इंडिया में। नए नए टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो बन रहे हैं सर। अगर बात करेंगे J&K की, वहाँ पे, उसके बाद हम दूसरे जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे हम बहुत तरीके से गवर्नमेंट बहुत अपना फंड्स यूटिलाइज कर रही है, तो उसको एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर रही है। तो जो हमारे यहाँ पे स्किलफुल बच्चे हैं वो रोज़ बरोज़ इसके प्रोडक्शन के बारे में नई डिशेस सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर सर्विस जो है उसके बारे में, F&B उसके बारे में सर नई नई जानकारियाँ हासिल करते हैं। जो भी ट्रेंड्स, जो भी न्यू चेंजेस आते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करते हैं। हमारी जो वेल इक्विप्ड लैब्स है या वेल ट्रेंड शेफ्स है यहाँ पे अपने पास, मोर देन 3 और 4 शेफ्स जो है, जो सिर्फ आपको प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज देते हैं सर, कि कौन सी डिश इंडियन किस तरह बनाए, कॉन्टिनेंटल किस तरह बनाए, चाइनीज़ किस तरह बनाए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस 2 or 3 years. If the student has completed their 1 year, then the university can give him a diploma certificate. If they have completed 2 years, then advanced diploma. If they have completed 3 years, then they will give him a degree certificate. तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारे जो शेफ है वो एक बच्चे को उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ताकि वो जो भी नीड्स हैं हमारी अभी इंडस्ट्री में वो उसको फुलफिल कर सके। सर ये कॉलेज जो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज करता है, और जो बच्चा हमारे प्रेमिसेस में आ जाता है उसका माइंड सेटअप, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। सर देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना वो एक ऐसा फील्ड बन चुका है पूरे देश में जो हमारे देश को एक तरक्की के राह पे ले जा रहा है, एक दिशा दे रहा है एक बच्चे को कि वो आगे क्या करे, ताकि देश में जो न्यू टेक्नोलॉजी आए उसको अडॉप्ट किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कवर की जाती है। तो हम बच्चे को अगर हम देखें इस टाइम एंटरप्रेन्योरशिप सर सबसे ज़्यादा बढ़ावा स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप पे गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, और हमारी भी यही कोशिश होती है, हायर एजुकेशन की यही कोशिश होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, हमारे यहाँ पे बिजनेस बढ़े, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो उस तरीके के एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने ये हमारी जिम्मेवारी है सर। हमने इसीलिए MBA का कोर्स जो है उसमें हम एक बच्चे को बेसिक से लेके उसके बाद उसको टॉप तक की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ उसने लेनी है, क्या क्या प्लानिंग करनी है, सारी चीज़ें हम उस बच्चे को कवर अप करते हैं, उसे सिखाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक इंटरव्यू क्रैक करना है, ये सिंपल हो गया कि मैं एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, नहीं, हम उसको ये बोलते हैं कि आप एम्प्लॉयर बनो ताकि आपकी वजह से और 10 बच्चे एडजस्ट हो सके और 10 बच्चे जॉब पे लग सके, ताकि जो हमारा देश है जो अभी डेवलपिंग में आता है सर, और जो फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री अभी माना जाता है, उसको और हम फास्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द इसको डेवलप्ड कंट्री बनाएं। अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन टूर्स की बात कर लें, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा कॉलेज है जिसमें बच्चों को टूर्स के ऊपर भी लेकर जाया जाता है, और उनको पूरा जो मतलब ज़िंदगी में उन्होंने करना है उसकी उन चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। बिल्कुल सही है बात आपने कही सर। जो इंडस्ट्रियल विजिट्स है यहाँ पे हम डिफरेंट प्लेसेस पे उनको विजिट करवाते हैं,
हम बच्चे को उसके अंदर ये अर्ग पैदा कर देते हैं कि एक काम किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा होटल इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री की, तब तक बच्चा एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकता। बुक्स नॉलेज अलग है सर, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है, पर जो जहाँ पे जॉब करते हैं इंसान, जिसको वर्क प्लेस बोलते हैं सर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, उस बच्चे को हम पहले वो चीज़ ग्रैब करवाते हैं कि बच्चे कल आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करके, यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करके, सारी चीज़ें जो आपके पेपर है वो कंप्लीट करके आपने इस वर्क प्लेस में जाना है और इस एनवायरनमेंट को आपने ग्रैब करना है। पहले इसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना है। तो हम उस तरीके से बच्चे को तैयार करते हैं इंडस्ट्रियल विजिटर्स, आप गेस्ट लेक्चर्स से उसको तैयार करते रहे सर, उसको सेमिनार्स थ्रू तैयार करते हैं ताकि उससे ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो चीज़ जो उसको कल फ्यूचर में एक प्लेस पे जो वर्क प्लेस है उसमें वो हेल्प करे, वो चीज़ हम उसको पहले ही प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं, ताकि वो बच्चा कल किसी तरीके से स्ट्रगल ना करे, कोई प्रॉब्लम ना उसे आए। और ये वो बोलते हैं ना कि अगर एक बच्चे को पहले से हम ट्रेन करें किसी काम के लिए तो डेफिनेटली वो सक्सेस पाता है उस फील्ड में। वैसे मैं सारे बच्चों ने कुछ 90% अपने बच्चे हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए हैं या डिफरेंट सेक्टर्स में गए हैं। वहाँ पे नाम अपने घर का, अपने कॉलेज का, हमारा वो एक मान महसूस होता है जब मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर हमारा जो 2018 बैच का या 2015 बैच का, 2014 बैच का सर ये यहाँ पे सर्विस दे रहा है, यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर बना हुआ है, या यहाँ पे उनका ये एंटरप्रेन्योर स्किल सर उन्होंने यहाँ पे एक इंडस्ट्री खोली है। कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं कि उन्होंने सर जो पाइपिंग इंडस्ट्रीज़ है, अगर हम प्लम्बिंग इंडस्ट्री की बात करें, उन्होंने उसमें बिजनेस खोला जिनका टर्नओवर उनके मोर देन 5 करोड़ 7 करोड़ है, और विद इन 4 और 5 ईयर्स की गैप में सर जॉब प्लेसमेंट, जो कि हम देखते हैं कि एक ऐसा कॉलेज है जो साल में एक आध बार तो जो है कंपनीज आती हैं और यहाँ से हमारे बच्चों को सीधे ले जाती हैं, और इसमें हमारा कॉलेज हमेशा जो है कोशिश करता रहता है। सर जॉब प्लेसमेंट अगर हम बात करेंगे ना, जब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, एक बच्चा जब भी कॉलेज आता है या एडमिशन के पर्पज़ पे आता है तो उसके माइंड में ये आता है कि मैं फीस लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, सब कुछ मैं इस चीज़ में यूटिलाइज करूंगा, क्या मुझे उसके बाद रिकवरी होगी? ये सबसे अहम क्वेश्चन एक बच्चे के माइंड में होता है। तो हम उस बच्चे के माइंड में जो वो क्वेश्चन है, जो अराइज वो क्वेश्चन होता है, उसका हम जवाब देते हैं कि हम डिफरेंट यहाँ पे कंपनियां बुलाते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल हर साल लास्ट सेमेस्टर के बच्चे निकलते नहीं, 100 200 400 हर साल निकलते हैं। तो उन बच्चों को हम पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या इंटरव्यू शेड्यूल्स या इंटरव्यू के तरीके सिखाते हैं, सब कुछ पहले हम विद इन 6 मंथ्स उनको ट्रेन करते हैं। उसके बाद डिफरेंट कंपनी हम बुलाते हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, IBM हो, TCS या डिफरेंट जो भी कंपनी है सर इस टाइम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे, वो उनको बुला लेते हैं। एक फिर ऑर्गेनाइजिंग तरीके से एक इंटरव्यू कंडक्ट सेशन होता है, फिर सेकेंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, आफ्टर दैट उनकी प्लेसमेंट होती है और उनको यहाँ से हम प्लेस करके डिफरेंट जो है प्लेसों में भेजते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में भेज देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और जो भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, आप एक बार आकर विजिट करें, देखें इनके पुराने रिकॉर्ड्स, देखें कैसे इनके बच्चे सारे वर्ड में जो है सेवाएं अपनी दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी बच्चा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है वो डायरेक्ट कैंपस में आके पहले पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके, बच्चों के फीडबैक लेके, सारा कुछ करके फिर सर एडमिशन ले, ताकि हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जो उसका फील्ड चुना हुआ है, जो उसके मतलब जो वो फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड में हम उसको पूरी तरह से सहायता दें, ताकि वो जो अपना सपना है, जो उसका ख्वाब है, वो पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, आपका क्या आपने अपना पूरा कीमती समय निकाला और हमारे कॉलेज के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में एक सोशल मैसेज जो आप हमारी तरफ से बच्चों को देना चाहते, थैंक यू वेरी मच उस चीज़ के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि अबाउट 2 बजने का टाइम है और आपके टीचर्स इतनी ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हैं, इनकी आंखों में अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी अभी आए हैं, और आपके बच्चे
जो भी हम देख सकते हैं कि ये डली नहीं है, इनके माइंड सेटअप जैसे इनकी एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी एनर्जी भरते हैं सर जो ऐसे इन बच्चों को बनाते हैं? सर एक्चुअल में जो बच्चे के अपनी कैपेबिलिटी होती है ना कि वो बोल रहे हैं भूख है सीखने की, वो इनमें एनर्जी आ जाती है, उसकी वजह से एनर्जी आती है। और मेरे टीचर उस भूख को देख के ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने में वो दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर सर क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी इंडस्ट्री, अगर हम ब्यूटी की बात कर लें, हम लोग होटल मैनेजमेंट की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि इन लोगों ने इन्हीं चीज़ों के साथ ही, क्योंकि अगर ये फेस इंप्रेशन बढ़िया रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, तो ये वही इंडस्ट्री में जा रहे हैं। क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री में भी अगर हम लोगों को हमने स्मार्ट बनाना है, लोगों को हमने नई नई चीज़ें क्रिएशन करनी है, होटल मैनेजमेंट में हमने सर्व भी करना है, हमने आगे भी जाना है हर चीज़ में। क्या कहना चाहेंगे, ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें इनको ये अपना मनोबल ऐसा ही रखना पड़ेगा? सर वो बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो इंसान हेल्दी होगा वो स्मार्ट भी होगा सर, वो अच्छा भी रहेगा, वो तंदुरुस्त भी रहेगा, और जो उसका काम है वो उस पर पूरा फोकस करेगा किस तरह से इस चीज़ को मैं कवर अप करूं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बच्चे हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि हमने ये, अगर चाहे मैं होटल की बात करूं, चाहे ब्यूटी की बात करूं, चाहे मैं फैशन की बात करूं, चाहे मैं IT की बात करूं, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है बहुत सारे सेक्टरों में, बहुत सारे कोर्सों में एडमिशन लेके उन चीज़ों को सीख रहे हैं ताकि वो आगे उसको कवर अप करें और कवर अप करके अपनी जो सर्विसेज है वो अपनी सोसाइटी को दे सके। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आप यहीं से पढ़े हो, यहीं पढ़ा रहे हो, या मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मैं कन्या महाविद्यालय से पढ़ी हूँ यहाँ पे, वहीं से मैंने मास्टर्स और बैचलर्स किया, और मेरे को अभी रिसेंटली 6 मंथ्स हुए यहाँ पे ज्वाइन करके। बहुत अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे, बच्चे बहुत सुनते हैं सब। मैं ब्यूटी की हूँ बेसिकली, तो ब्यूटी को हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल दिखाते हैं, हर कुछ मतलब फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा साथ देते हैं हमारा भी। मैडम कौन सा फील्ड है आपका? मेरा मैनेजमेंट फील्ड है, मुझे यहाँ पे 11 इयर्स हो गए हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग भी यहीं से था, तो जो है यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत कुछ कॉलेज ने सिखाया जो शायद हम घर पे बैठ के या कहीं और से नहीं सीख सकते थे। अभी हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो यहाँ पर अपनी स्टडी ले रहे हैं। बेटा लोग कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग? ऑल यू आर फीलिंग वेरी नाइस सर। क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? Yes, sir. लग रहा है आप सभी को? Yes, sir. क्या कहना चाहेंगे कि वो ट्रेंड जब हम लोग कहते थे कि फॉरेन में जाकर ही हम लोगों ने सेट होना है, अब हमारी मेंटालिटी भी, हम बच्चों की मेंटालिटी भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं रोज वीडियोज देखते हैं, रोज हम लोग देखते हैं कितना प्रेशर है उधर जाकर भी। क्या कहना चाहेंगे कि कोशिश करेंगे हम अपने देश में सेवा करें? Yes, sir. करेंगे कोशिश? Yes, sir. और यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल सर जो कि हमेशा पॉजिटिव, और स्टाफ जो ये लगता ही नहीं है कि आपके वो भी स्टूडेंट ही लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये लोग आपको इजी महसूस कराते हैं? Yes, sir. चाहेंगे कि कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा यहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम है, कैसा हॉस्टल का है, क्योंकि बच्चे हॉस्टल में भी रह रहे हैं, खाना भी बढ़िया, क्या क्या है यहाँ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ। बेटा की कहना चाहोगे कि कल्ला प्रैक्टिकल ही नहीं, सानू थ्योरी प्रैक्टिकल हर चीज़ परिपक्व किया जाता? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। कहना चाहोगे कि एजुकेशनल टूर्स और इतने इंजॉयमेंट जा रहा, कोई ना कोई इवेंट आता ही रहता है और असी उसकी खुशी भी मनाते रहने? यस सर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, स्टाफ मैंबर्स भी बहुत, स्टूडेंट्स भी। की कहना चाहोगे कि साडा सब्जैक्ट भी इंडस्ट्री है जिहदे च सानू पढ़ के ग्रेस जी मिलती है? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਕਦੇ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋयफुल? ਯੈਸ ਸਰ। और जो असं देखते हैं अपने बच्चे, कोई कहते सर कहते किन्ने लख का पैकेज, किन्ने लख का पैकेज, की कहना चाहोगे कि अखा साडे भी रौनक जी आ जाती है, असं भी वही पैकेज लवांगे?
ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਆਲ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਤਿਅਮ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ ਆ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੇਰਾ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਮੈਨੇਜ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ? ਸਤਿਅਮ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ? ਸਤਿਅਮ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ।